हेलो, वेलकम, शुभ प्रभात। सुबह सुबह के मुख्य समाचारों में टॉप हेडलाइंस पे स्वागत है आप सभी का। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पेशल है कि शारदीय नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि 17 अक्टूबर 2020 हो चुका है। सुबह सुबह की सभी बड़ी तमाम काम की खबरों का सिलसिला जारी होगा। आपको बताएंगे कि नवरात्र में जो स्पेशल मुहूर्त है वो क्या है, किस मुहूर्त में आप पूजा करें तो धनवान होंगे, विद्यार्थियों के लिए जो मुहूर्त है सब बताएंगे आपको। कुंवारी लड़कियों के लिए जो खबरें आ रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, कि किस उम्र में शादी को लेकर के जो नियम बड़े बदलाव होने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। और भी जो तमाम खबरें आ रही हैं, यूपी सरकार बहुत बड़े तमाम ऐलान घोषणाएं कर रही है। यूपी सरकार जो है बलात्कारों को लेकर के एक नई योजना, एक कमेटी बिठा रही है, एक नई योजना बनाने जा रही है जिससे बलात्कारों में और जो यौन शोषण होते हैं उन सब में सुधार आएगा। ये सभी आपको बताने वाले इस वीडियो में। पीएम मोदी ने जो बड़ी घोषणाएं की सब कुछ आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। लेकिन आपको क्या करना है, इस बुलेटिन को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक आप लास्ट स्लाइड तक इस बुलेटिन को देखेंगे तभी आपको एक एक खबरें समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। आपको बताते चलेंगे कि 8 फसलों की 70 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री जी ने। और आपको पता चले कि यह कार्यक्रम सरकार द्वारा कृषि और पोषण क्षेत्र को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को समर्पित है और साथ ही भूख, अल्पपोषण और कुपोषण को पूरी तरह से खत्म करने के सरकार के संकल्प को परिलक्षित करता है। वहीं आपको बताते चलें, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विनय रंजन सेन ने एफओए के महानिदेशक के रूप में 1956 से 1967 तक काम किया है। तो इस प्रकार से 75 रुपए का सिक्का लॉन्च हो गया है शुक्रवार को। बात करें कोरोना की, तो कोरोना मृत्यु दर पहुंची 1.52% पर 22 मार्च के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कमी आई है। आपको बताते चलें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 73 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को कोरोना के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 संक्रमण के 63,371 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 895 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। ये आप देख सकते हैं, एनआई के द्वारा जो ट्वीट है, ऑफिशियल ट्वीट, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि आज से नवरात्र, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो नवरात्र की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं जी की टीम की तरफ से। वहीं घट स्थापना के लिए जो 3 शुभ मुहूर्त हैं वो अभी आपको बताते चलते हैं कि कौन से 3 मुहूर्त शुभ हैं। आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि पर राजयोग, द्विपुष्पर योग, सिद्धि योग, सर्वाधिसिद्धि योग, सिद्धि योग और अमृत योग जैसे संयोगों का निर्माण हो रहा है। इस नवरात्रि 2 श्रृंगार भी पड़ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि कौन से मुहूर्त शुभ हैं। शुभ समय सुबह 6:27 से 10:13 तक विद्यार्थियों के लिए सुबह यह बहुत ही शुभ है। वहीं अभिजीत जो मुहूर्त है वह दोपहर 11:44 से 12:29 तक है सर्वर्जन। और जो स्थिर लग्न है वह प्रातः 8:45 से 11 बजे तक है। शुभ चौगड़िया व्यापारियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ है जो 8:45 से 11 बजे तक है। तो ये जो 3 मुहूर्त आपको बताए गए हैं, इन पर अगर आप घट स्थापना करते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायक होगा। तो ये कुछ थी नवरात्र स्पेशल को लेकर के रिपोर्ट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। संपत्ति आई सामने, 1 साल लगा 3.6 करोड़ का फटका, पर पीएम मोदी को 36 लाख का हुआ लाभ। केंद्रीय मंत्रियों की ओर से पीएमओ को सौंपे गए संपत्ति के आंकड़ों के मुताबिक अमित शाह की पत्नी सोनल शाह की संपत्ति भी पिछले साल के 9 करोड़ रुपए से घटकर इस साल 8.53 करोड़ रह गई है। केंद्र सरकार ने मंत्रियों से हाल ही में अपनी संपत्तियों से जुड़ी जानकारियों का ब्यौरा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा। इसमें सामने आया है कि जहां पीएम नरेंद्र मोदी की संपत्ति 2019 के मुकाबले 2020 में 36 लाख रुपए तक बढ़ गई है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति में 3.6 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। हाथरस कांड, यूपी एसआईटी की जांच पूरी, प्रदेश सरकार को आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। हाथरस कांड में एसआईटी टीम 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश शासन को रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस मामले में 17 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कही गई थी। वहीं आपको बताते चलें कि घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और इस हफ्ते भर का समय भी दिया गया था। लेकिन गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट फाइल करने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया। ये मियाद 17 अक्टूबर को पूरी हो गई। दरअसल जांच का दायरा बढ़ने की वजह से गृह विभाग ने यह फैसला ले लिया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद सीएम योगी ने हाथरस के एसपी, सीओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। अब मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पीड़ित परिवार और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सीएम ने एसआईटी गठित कर जांच रिपोर्ट तलब कर ली है। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी थी। उसके बाद में रिपोर्ट जो सौंपने का भी बात उन्होंने बताई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
यूपी, हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने से रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है कमेटी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कारण बनी पराली को जलाने पर रोक संबंधी कदमों की निगरानी के लिए अपने पूर्व न्यायाधीश जस्टिन मदन बी लोकुर का एक सदस्यीय कमेटी गठित कर ली है। लोकुर कमेटी पराली जलाए जाने की घटनाओं संबंधी अपनी रिपोर्ट दशहरा की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। तो एक कमेटी बना ली गई है पराली जलाने को रोकने के लिए, कृपया पराली न जलाएं। इस प्रकार आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑफिशियल जो है ट्वीट किया है वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खुशखबरी, कोल इंडिया ने दिया 2.62 लाख कर्मचारियों को तोहफा। दिवाली से पहले खाते में आ जाएंगे 68,500 रुपए। आपको बता दें कि कोल इंडिया ने फेस्टिव सीजन से पहले अपने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड के तौर पर 68,500 रुपए देने का ऐलान कर लिया है। कर्मचारियों को यह रकम आपको बता दें कि यह रकम 25 अक्टूबर से दे दी जाएगी। इससे कंपनी पर कुल 1,700 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि जो प्रोत्साहन है वो बढ़ेगा जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, तो इस प्रकार से ये एक रिवार्ड के रूप में दिया जाएगा। कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड देने का ऐलान किया है। जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा उस हिसाब से उनकी कमेटी द्वारा कुछ नियुक्त किया जाएगा, विभाग द्वारा जो भी कुछ बनाया जाएगा, तब आपको इतनी राशि में रिवार्ड दिया जाएगा। सिनेमाघर खुले, लेकिन सिनेमाघर खुले तो क्या कंडीशन रही है आपको बता देते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगभग 8 महीने बंद रहने के बाद एक बार फिर से सिनेमाघर खुले। पिछले काफी समय से सिनेमाघर बंद होने के कारण सिनेप्रेमी ना तो फिल्म देख पा रहे थे और ना ही नई फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही थी। हालांकि कुछ फिल्में इस बीच ऑनलाइन रिलीज की गई, लेकिन फैंस को फिल्में बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार था। हालांकि पहले दिन सिनेमा खुलने कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन आगे ये कितना दिखेगा और कितना नहीं दिखेगा इस आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तो कुछ खास रिस्पांस नहीं दिख रहा है। 1 ही 2 लोग आ रहे हैं देखने के लिए बड़े पर्दे की फिल्में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बेटियों की शादी के लिए सही उम्र तय करने पर सरकार लेगी बहुत जल्द फैसला। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी बेटियों की शादी के लिए सही उम्र तय करने को लेकर चर्चा चल रही है। देश भर से बेटियों ने मुझे लिखकर पूछा है कि संबंधित समिति ने अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देती है सरकार तुरंत इस पर काम करेगी। अब क्या फैसला लेती है सरकार ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो उम्र इस समय तय है वो तो आपको पता ही होगा 18-21। इसके बाद में देखते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या तय करेगी सरकार। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी कर देगी। लड़कियों की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल, लड़कों की 21 साल है। आप लोगों को सभी को पता है ये नियम कायदे बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद में जो लड़कियों की है ये क्या 21 साल हो जाएगी कि 21 साल के बाद ही आप लड़कियों की शादी कर सकते हैं, उसके बावजूद नहीं कर सकते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं हमारी बड़ी अगली खबर जो आ रही है वो है जीएसटी को लेकर नरम पड़ा केंद्र। वित्त मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया लेंगे 1.1 लाख करोड़ का उधार। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि कई राज्यों के सुझाव पर अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद पर रकम लेगी, फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी। इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी। वहीं ब्याज दरें अनुकूल होंगी, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कई सुझावों पर कि अब यह फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार खुद पर रकम लेगी, फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस भी कर देगी। इससे उधार की प्रक्रिया सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हो यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो बता दें गिरती अर्थव्यवस्था के बीच राज्यों की जीएसटी कलेक्शन में बड़ी गिरावट आई, और जैसा कि जीएसटी कानून में प्रावधान है कि यह कानून लागू होने के पहले 5 साल में राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र मुआवजा देगा। उस हिसाब से केंद्र को राज्यों को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन केंद्र का कहना है कि इस बार अर्थव्यवस्था में गिरावट की वजह से इस साल राज्यों को जीएसटी मुआवजे में शॉर्टकल 2.35 लाख करोड़ तक रहने का अंदेशा है। आगे बढ़ते हैं। सत्ताधारी दल के आरोपियों की गाड़ी पलटेगी या नहीं, बलिया हत्याकांड पर अखिलेश मायावती हमलावर। बलिया हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपी के सत्ताधारी दल से जुड़े होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के बलिया में अधिकारियों के सामने हुई हत्या के मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कुछ भी होता है तो देखो, अभी हाथरस केस हुआ था, भी राजनीति तेज हुई थी, अभी ये कांड हुआ है तो वक्त चलता रहता है। वही आपको बताते चले कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, मायावती ने भी कई सारे ट्वीट किए। आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि बलिया में सत्ताधारी भाजपा के नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या
कर फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सामने आ गया। अब देखिए क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपनी लोगों की गाड़ी पलटाती है या नहीं। इस प्रकार मायावती ने भी ये चिंता व्यक्त किया है। भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट से किया पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर के तट से 250 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल पहले से ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें कि ये आप देख सकते हैं कि इससे पहले डीआरडीओ ने 27 सितंबर की रात को परीक्षण किया था। पिछले 40 दिनों में सतह से सतह पर मार करने वाली डीआरडीओ की ओर से यह 11वां मिसाइल परीक्षण। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि पृथ्वी 2 मिसाइल ने शुक्रवार रात को परीक्षण के दौरान अपने सभी मापदंडों पर खरा उतरा है। इस तरह से मिसाइल का रात्रि परीक्षण भी सफल रहा। वरुण बोले फिर बहाल हो आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के नए गठबंधन का किया समर्थन। पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने के मकसद से वहां के मुख्यधारा के क्षेत्रीय दलों का साथ आना एक ऐसा घटनाक्रम है जिसका भारत के सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख बोले बॉलीवुड ड्रग्स केस में विवेक ओबराय के खिलाफ जांच करे एनसी। उन्होंने कहा है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसमें आना चाहिए विवेक ओबराय के घर की जो जांच में ड्रग्स केस में। वहीं बिग ब्रेकिंग न्यूज, उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने रचाया इतिहास, झटके 720 में 720 स्कोर। उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने 99.99 स्कोर हासिल किया नीट में। आप लोगों को पता है कि 2020 का रिजल्ट जो आया उसमें उड़ीसा के आफ्ताब ने इतिहास रचा है। 18 वर्ष के हैं शोएब और इन्होंने नीट 2020 में 720 में से 720 अंक हासिल करके ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया है। काफी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आफ्ताब को। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज इतना बड़ा प्रदूषण। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार का दिन प्रदूषण के हिसाब से खराब रहा। दिल्ली के 34 स्टेशनों से इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार यहाँ की हवा की गुणवत्ता काफ़ी खराब रही। आए दिन अब तो खराब ही रहेगी क्योंकि इधर ठंड में दिल्ली का जो वातावरण है वो काफ़ी खराब रहता है। ये आप देख सकते हैं यूपी का ग्रेटर नोएडा भी प्रदूषण के मामले में काफ़ी खराब स्थिति में है। 16 अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की हवा भी खराब रही। सीपीसीबी के अनुसार यहाँ एक्यूआई का स्तर 274 दर्ज किया गया। वहीं एक्यूआई का स्तर 247 होने के साथ ही नोएडा का हाल भी खराब रहा। एक्शन में आई योगी सरकार 6 महीने तक यह 13 अपराध करने वालों पर रखेगी खास नज़र। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अब अप्रैल 2021 तक रेप, मर्डर, छेड़खानी जैसे 13 मामलों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया जा रहा है। इसे मिशन शक्ति अभियान कहा जा रहा है। अब देखते हैं मिशन शक्ति अभियान कितना कारगर साबित होगा। गले में माफीनामे की पट्टी डालने को मजबूर करने के साथ ही अपराधियों को कोर्ट से सजा कराकर जेल भेजा जा रहा है। बीते 1 साल में महिलाओं, बच्चों संग हुए अपराधों के खिलाफ 1400 मामलों से जुड़े आरोपियों को सजा कराई गई। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन इसी के साथ बस इतना ही। आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग। पीछा करने वाले, सोदो, फफ्दियां कसने वालों, अनायास घूरने वालों, तेजाब हमला करने वालों, अश्लीलता करने वालों, अनैतिक देह व्यापार करने वालों, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों, चैन स्नैचर्स और गुंडा प्रवृत्ति के अपराधियों को भी उनकी जमानतें खारिज कराकर और कठोर सजा भी दिलाएंगे। इस ये जो योजना चलाई जाएगी जिससे समाज में आमजन विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण और अधिक बेहतर हो पाएगा। नवरात्रि से ठीक पहले बढ़ा सोने का दाम। अब 10 ग्राम के लिए चुकानी होगी इतनी कीमत। लगातार 3 दिनों तक सोने के दाम में गिरावट के बाद आज उछाल देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीली धातु के भाव में इजाफा हुआ। सोने के अलावा आज चांदी के भाव में भी 1500 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा का इजाफा हुआ। इसी के साथ आशा करते हैं खबरों और मुद्दों का सिलसिला आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजने वाले सभी वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।